Hello friends, welcome back. My name is Anita. In previous video you have learned transitive verb and intransitive verb. दोनों की जानकारी आपने ले ली है और आपको समझ में भी आ गया है दोनों का अंतर, और आपने पहचान लिया है कि ट्रांसिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट, इंट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। जैसे ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब में वाक्य को कंप्लीट सेंस में लाने के लिए हम किसकी बात करते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो आज हम ऑब्जेक्ट की बात करने वाले नहीं हैं। जो भी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम बात करने वाले हैं कि एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट में नाउन एंड प्रोनाउन आते हैं और बाकी जो भी वर्ब के साथ यूज़ होते हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो आइए आज अपने वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं इनकम्प्लीट वर्ब्स क्या है और किसे कहते हैं एंड कम्प्लीमेंट क्या है। इनकम्प्लीट वर्ब्स को आप वर्ब्स और प्रेडिकेशन के नाम से जानते हैं और समझते हैं। तो आज आपको मैं डिटेल से आपको समझाऊंगी उदाहरण के साथ, इसलिए मेरा वीडियो लगातार अंत तक देखिए, समझिए। समझ के मेरा वीडियो देखिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए समझते हैं इनकम्प्लीट वर्ब्स क्या हैं। सम वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, one or more words need to be added to them to make complete sense। मीन्स कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सब्जेक्ट के बाद यूज़ करने के बाद भी वो कंप्लीट थॉट में नहीं होते हैं, मीन्स समझ के बाहर होता है। जैसे ही राइट्स, वह लिखता है। तो राइट्स क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है जो सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वर्ब अपने आप में ही अपना अर्थ को बता देता है कि वह लिखता है, लेकिन क्या लिखता है वो क्या है वो समझ के बाहर है, मीन्स इनकम्प्लीट है। ये वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? ही राइट्स स्टोरी, ही राइट्स लेटर। ये कुछ भी हम वर्ड ऐड कर देते हैं तब जाके वो सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्स कहते हैं। तो आइए डिटेल से समझते हैं। द वर्ड और वर्ड्स that are added to the incomplete verbs। इनकम्प्लीट वर्ब्स में एक या एक से अधिक वर्ड जुड़े होते हैं और हमें कंप्लीट थॉट मीन्स हमें समझा देता है कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। इसे ही हम क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्स कहते हैं। तो आइए दोनों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ इनकम्प्लीट वर्ब क्या है। यहाँ उदाहरण से समझ सकते हैं। द अर्थ इज, पृथ्वी है। अगर किसी के सामने आप बोलेंगे पृथ्वी है, या टीचर पढ़ाते पढ़ाते आपको बोल रही है दी अर्थ इज, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। आपको भी लगेगा कि इज के बाद कुछ तो वर्ड ऐसा होना चाहिए जो सेंटेंस पूरा हो जाए या कंप्लीट थॉट में वो बन जाए, या हमें सूचना मिल जाए कि क्या कहना चाह रहा है या टीचर क्या कहना चाह रही है। तो चलिए आपको मैं कंप्लीट थॉट में बताती हूँ। द अर्थ इज राउंड। मैंने यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा और अधूरे वर्ब को मैंने पूरा कर दिया। द अर्थ इज राउंड। तो द अर्थ सब्जेक्ट है, इज राउंड क्या है? प्रेडिकेट है। इस तरह से सेंटेंस के 2 पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया और वाक्य भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, सुनील लुक्स। लुक्स इंट्रांसिटिव वर्ब है जो सब्जेक्ट के साथ जुड़ा है और बिना ऑब्जेक्ट का है। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे इंट्रांसिटिव वर्ब की बात करें तो इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट लगा देने से वो क्या होता है? कंप्लीट सेंस में वाक्य बन जाता है।
इसलिए समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ हमने बात करी इंट्रांसिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट की, लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। तो सुनील क्या है, सब्जेक्ट है, एंड लुक्स हंग्री, लुक्स हंग्री क्या है, प्रेडिकेट है, सुनील सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको एक या एक से अधिक वर्ड भी जोड़ सकते हैं, जैसे सुनील लुक्स स्मार्ट, सुनील लुक्स हंग्री, सुनील लुक्स हैप्पी, सुनील लुक्स सैड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। जैसे आप किसी को जाके बोलते हो कि मैंने महसूस किया, तो सुनने वाला व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा कि पता नहीं वो क्या बोलना चाह रहा है, कुछ तो बोलना चाह रहा है। तो हमें यहाँ क्या करना है, कंप्लीट करना है। फेल्ट क्या है, यह भी इंट्रांसिटिव वर्ब है, और इसमें हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट जोड़ना है। ऑब्जेक्ट मीन्स प्रेडिकेट जोड़ना है। आई फेल्ट टायर्ड, आई क्या है, सब्जेक्ट है, एंड फेल्ट टायर्ड प्रेडिकेट है। इस तरह से मैंने थका हुआ महसूस किया, वाक्य कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ही वॉज, वह था। यहाँ भी वह था कहने से आगे तो कुछ होना चाहिए ना, वह क्या था, कोई तो था या कैसा था। तो आइए पूरा करते हैं। ही वॉज हैप्पी या हेल्पफुल, वह मदद करने वाला था या मददगार था। तो मैंने यहाँ एक एक वर्ड जोड़कर आपको मैंने समझाने के लिए बताया, ताकि आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ही वॉज हेल्पफुल, ही सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पफुल प्रेडिकेट है। तो इस तरह से हमने इनकम्प्लीट वर्ब्स को एक वर्ड जोड़कर हमने वाक्य को, अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ एक्सरसाइज के द्वारा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आते ही हैं या आ सकते हैं, जैसे ऐड अ कम्प्लीमेंट और एन इनकम्प्लीट वर्ब टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। यहाँ इनकम्प्लीट वर्ब दिए हुए हैं, उसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। और आपको यह जानकारी है कि कुछ ऐसे कॉमन वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ करने के बाद वो कंप्लीट थॉट में नहीं होते हैं, मीन्स समझ में नहीं आता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, सम कॉमन इनकम्प्लीट वर्ब्स आर इज, वॉज, वर्ड, अपीयर, बिकम, ग्रो, लुक, सीम एंड फील। मीन्स है, हूँ, वो, था, वर, थे, अपीयर दिखाई देना, बिकम आना, ग्रो बढ़ना या होना, लुक दिखना या देखना, सीम दिखाई देना, एंड फील महसूस करना। अब मैं ये 5 इनकम्प्लीट वर्ब्स हैं उसे पूरा करके आपको बताती हूँ। जैसे द बेबी सीम्स, बेबी दिखाई देती है, ये क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब्स है, उसे हमें पूरा करना है। तो क्या कह सकते हैं, द बेबी सीम्स हैप्पी, वह खुश दिखाई देती है। तो इस तरह से द बेबी सब्जेक्ट है एंड सीम्स के साथ हमने हैप्पी वर्ड जोड़ दिया, क्या हो गया, वाक्य कंप्लीट थॉट में हो गया। सीम्स हैप्पी क्या है, प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन वेयर, बच्चे थे, बच्चे थे कहने से यह बिल्कुल इनकम्प्लीट थॉट है, मीन्स कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके आगे हम वर्ड जोड़ते हैं, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग या डांसिंग या राइटिंग या रीडिंग, कुछ भी जोड़ सकते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो क्या हो गया, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। नेक्स्ट है शी इज़ वीक एंड थिन, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स था, सॉरी। शी इज़, यहाँ शी डैश वीक एंड थिन, वह कमज़ोर और पतली, सिर्फ कमज़ोर और पतली
कहने से ये बिल्कुल अधूरा लगता है। तो हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ वर्ब यूज़ करेंगे। सिंगुलर प्रोनाउन है इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। शी इज़ वीक एंड थिन, इस तरह से वाक्य कंप्लीट हो गया। वह कमज़ोर और पतली है। नेक्स्ट है द प्लैनेट्स मूव। प्लैनेट मूव, प्लैनेट घूमते हैं। अब कहाँ घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, वो हमें बताना होगा और वाक्य पूरा करना होगा। मूव्स, मूव अराउंड द सन। सूरज के चारों ओर प्लैनेट घूमते हैं। आफ्टर प्लेइंग फॉर लॉन्ग, बहुत देर खेलने के बाद, ही ग्रू, क्या हो गया, थक गया। ही ग्रू टायर्ड। तो इस तरह से आपने वाक्यों से भी जान लिया और आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया कि किस तरह से इनकम्प्लीट वर्ब्स को कंप्लीट किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब्स ऑफ प्रेडिकेशन कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ अंडरलाइन करके बताती हूँ। द चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है, एंड वर्ड के साथ हमने वर्ड जोड़ा तो क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। शी इज़, शी सब्जेक्ट है एंड इज के साथ वीक एंड थिन जुड़ा हुआ है, तो यह क्या है, प्रेडिकेट है। द प्लैनेट, द प्लैनेट्स क्या है, सब्जेक्ट, एंड मूव के साथ हमने क्या जोड़ा, अराउंड द सन, ये प्रेडिकेट है। इस तरह से वाक्य पूर्ण